ये हम पढ़ रहे हैं कर्व ट्रेसिंग कार्टेशियन इक्वेशंस की। कार्टेशियन इक्वेशंस जिसमें एक्स और वाई होते हैं वो कार्टेशियन इक्वेशन होती हैं, उनकी कर्व ट्रेसिंग, उन कर्व को ट्रेस करना। तो कैसे कैसे हम कर्व ट्रेस करते हैं, उनके कुछ पॉइंट्स हैं, मेन से पॉइंट्स मैं अब लिखवाऊंगा तुम्हें। तो जैसे पहला पॉइंट है इसमें सिमेट्री। कैसे पता लगाते हैं सिमेट्री का? तो इसके लिए है कि इफ द इक्वेशन ऑफ ए कर्व, इफ, या फिर ऐसे लिख लेते हैं, शॉर्ट में लिखेंगे क्योंकि इतनी सारी बात तो लिखी नहीं जाने की। इफ पावर्स ऑफ वाई इन द इक्वेशन, जो जो गिवन इक्वेशन होगी, अगर उस इक्वेशन में पावर्स हमारी वाई की पावर आर ऑल इवन, अगर वो इवन पावर है, देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। तो कर्व जो है वो एक्स अक्ष के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ें, साथ साथ एग्जाम्पल लेते हुए पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ये कर्व पढ़ाया तुमने, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, बताइए कौन सा होता है, क्या होता है ये? वाई स्क्वायर टू 4x, क्या नाम है इसका? पैराबोला, ठीक है ना, पैराबोला है ये। इसकी अगर कर्व बनाते हैं तो कैसे बनता है ये है y इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो ये जो है, हमने ये जो चीज लिखी है कि अगर y की पावर इवन है, इवन पावर है y की, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। तो ये x अक्स, ये x अक्स होगी, इसके अबाउट सिमेट्रिकल है, यानी कि दोनों तरफ सेम है, x अक्स के ऊपर और बिलो, अबव और बिलो, दोनों साइड में कर्व सेम होता है। y इक्वल टू -4x हो गया तो फिर इधर हो जाएगा। देखो ये y इक्वल टू -4x होता है, तो जब भी सिमेट्रिकल रहेगा, इससे कोई अंतर थोड़ी ना पड़ता है, ठीक है ना। हम y की पावर से मतलब ले रहे हैं, अगर y की पावर इवन है देन द कर्व विल बी सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, ठीक है। ये तो होता है हमारा ये कर्व, चाहे तुम बना भी लेना एक इस वाले को। फिर इसमें ये तो अब सिमेट्री का ये फर्स्ट पार्ट है, और सिमेट्री का फिर सेकंड पार्ट ये है कि इफ पावर्स ऑफ x, ये y की पावर थी, इफ पावर्स ऑफ x आर ऑल इवन, मतलब जितनी भी इक्वेशन में पावर हो x की, तो सारी इवन होनी चाहिए, बात ये है, आर ऑल इवन, देन द कर्व विल बी सिमेट्रिकल अबाउट, ये x की पावर इवन है तो अबाउट y एक्सिस, y एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। जैसे मान लिया अभी, जैसे ये ले रहे थे हम, तो अगर इस तरह का है ये कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये कौन सा कर्व होता है? ये भी पैराबोला है, ठीक है। लेकिन ये कैसे बनता है? इसमें x की पावर इवन है, ये होता है, ठीक है। ये हमारा ये कर्व होता है पैराबोला, ये वाला, तो ये भी हमारा सिमेट्रिकल है, लेकिन ये वाई एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल है। एक्स की पावर इवन है लेकिन ये वाई एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो इस तरह से ये सिमेट्रिक का पता हम लगा लेते हैं, ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस और सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस के बारे में हम मालूम कर लेते हैं इस प्रकार से, एक्स और वाई की पावर से। तो ये थर्ड पॉइंट है, इफ द इक्वेशन ऑफ ए कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि इक्वेशन चेंज नहीं होती है, व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय -x, जब x को तो हम रिप्लेस करते हैं -x से और y को रिप्लेस करते हैं -y से, और इक्वेशन चेंज नहीं होती है, तो देन द कर्व इज सिमेट्रिक, तो तब जो कर्व है वो सिमेट्रिक होता है इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स, अपोजिट क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिक होता है। वो कैसे होता है अब देखेंगे हम, देखो कैसे सिमेट्रिक होता है।
जैसे ये कर्व दिया हुआ है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वेयर, अगर x को माइनस एक्स लिखें और y को माइनस वाई लिखें तो कर्व तो अब भी वही है, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वेयर है, कर्व चेंज नहीं हुआ। तो ये एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वेयर जो है, ये जो कर्व है ये इस तरीके का कर्व होता है, इन अपोजिट क्वाड्रेंट सिमेट्रिकल होता है। ये कर्व है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वेयर, ये अपोजिट क्वाड्रेंट है, इनमें ये सिमेट्रिकल होगा, जैसा उस क्वाड्रेंट में होगा वैसा ही दूसरे इसके अपोजिट है। हाँ ये हाइपरबोला है ये, ठीक है ना, ये हाइपरबोला है, पढ़ा है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, ये उसमें है। तो ये अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होता है, तो ये सिमेट्री में। और ये है कि इफ द इक्वेशन ऑफ ए कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x एंड y आर इंटरचेंज, जब x को y की जगह और y को x की जगह लिख दें और इक्वेशन फिर भी ऐसी की ऐसी ही रहे, उसमें कोई चेंज ना आए, देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इक्वल टू x, तो कर्व जो है वो y इक्वल टू x लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। जैसे ये इक्वेशन देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3aXy, इसमें अगर x की जगह पे y लिख दें, ये लिख दिया हमने, y की जगह पे x लिख दें, ऐसे इधर करें 3ayx, इक्वेशन फिर भी वही है। तो अगर ऐसे इक्वेशन चेंज ना हो तो देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। देखो ये कैसा होता है कर्व, इसका नाम है फोलियम ऑफ डेकार्ट्स, फोलियम ऑफ डेकार्ट्स, चाहो तो नाम याद रख सकते हो, ठीक है, ये फोलियम ऑफ डेकार्ट्स होता है और ये इस तरह का कर्व है। इस तरह का कर्व है ये फोलियम ऑफ डेकार्ट्स। और इसमें जो है ना ये y इक्वल टू एक्स लाइन ये होती है, ठीक है, y इक्वल टू एक्स लाइन, तो ये y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, जैसा इधर है वैसा ही दूसरी साइड में भी है। तो ये इस तरह का एग्जाम्पल है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3aXy। सिमेट्री पहला पॉइंट था हमारा, दूसरा पॉइंट है ओरिजिन, मतलब नेचर ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन की नेचर मालूम करना। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वेदर द कर्व पासिस थ्रू द ओरिजिन और नॉट, है ना। इफ ओरिजिन से मतलब क्या है, 0 0, इफ 0 0 सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ द कर्व, अगर वो कर्व की इक्वेशन को 0 0 सेटिस्फाई करता है तो इट मीन्स द कर्व पासिस थ्रू द ओरिजिन। और अगर वो ओरिजिन से पास होता है तो फिर उसके बाद फिर हम वो निकालते हैं, हमने सीखा भी है अभी सिंगुलर पॉइंट्स में कि टेंजेंट एट ओरिजिन, ठीक है ना, फिर टेंजेंट निकालते थे हम। तो वी फाइंड टेंजेंट एट ओरिजिन, कैसे निकालते थे टेंजेंट, बताओ क्या था तरीका ओरिजिन पे टेंजेंट निकालने का, इक्वेटिंग टू 0 द लोवेस्ट डिग्री टर्म्स, ठीक है ना, ये पढ़ा है हमने। और उससे हम मालूम करते हैं कि क्या ये जो पॉइंट है ओरिजिन, ये नोड है या कस्प है, ठीक है। तो ये ओरिजिन, नेचर ऑफ ओरिजिन निकालने का तरीका होगा। जैसे अभी हमने ये y इक्वल टू 4ax भी देखा, और ये कर्व है हमारा और इस पर ओरिजिन से पास हो रहा है, 0 0 रखने पे सेटिस्फाई हो रहा है, इधर भी 0 आ जाएगा, इधर भी 0 आ जाएगा, लोवेस्ट डिग्री टर्म इसकी 4ax है, ठीक है। तो यहां से हम इसमें मालूम कर लेते हैं ये ओरिजिन के नेचर क्या है, ये हमारा तरीका है। एक देखो जैसे ये एग्जांपल है हमारा y² 2a - x इक्वल टू x क्यूब, इसमें
लोवेस्ट डिग्री टर्म्स क्या होंगी, जिसकी लोवेस्ट डिग्री होगी। अच्छा पहले तो ये देखो कि क्या ये ओरिजिन से पास हो रहा है नहीं हो रहा है। x इक्वल टू 0 रखो तो ये 0 हो गया, इधर भी रखो y इक्वल टू 0 तो 0 हो रहा है, तो ये सेटिस्फाई ओरिजिन कर रहा है इसे, तो इसका मतलब इट पासिस थ्रू द ओरिजिन। अब जब ओरिजिन से पास हो रहा है तो फिर उसके बाद हम निकालते हैं नेचर उसकी ओरिजिन की। उसके लिए क्या करते हैं कि इक्वेटिंग टू 0 द लोवेस्ट डिग्री टर्म्स। अब लोवेस्ट डिग्री टर्म इसकी यही बैठेंगी, बस y स्क्वायर 2 है ना, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इक्वल टू 0 कर लेंगे हम, 2a y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये y स्क्वायर टू 0, तो y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, इट मीन्स देर आर टू टेंजेंट्स विच आर कोइंसिडेंट, है ना। तो इसका मतलब द पॉइंट इज ए कस्प, तो वो पॉइंट जो है कस्प है। तो ये जो है ये ओरिजिन जो है कस्प है, और y इक्वल टू 0 इसका मतलब x एक्सिस इज टेंजेंट, y इक्वल टू 0 x एक्सिस होती है, तो x एक्सिस की टेंजेंट है, और ये इस तरह का कर्व होगा। ये मैंने बताया था ना कस्प ऐसे तो होता है, ठीक है ना, ये कस्प का एग्जांपल है, और इस कर्व का नाम सिसोइड है, सिसोइड है ये कर्व, CISSOID, ये सिसोइड कहलाता है ये कर्व, और ओरिजिन इसका जो है ये हमारा कस्प कहलाता है। ये है y स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स। इसमें दिया पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विद द एक्सिस, यानी कि जो कर्व है वो एक्सिस को किन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है, किन पॉइंट्स पर काटता है, और ये तुम सीख भी चुके हो पहले ही। अगर हमें निकालना हो कि कर्व एक्स एक्स को कहाँ पर काटेगा तो हम कैसे निकालते थे, y इक्वल टू 0 रखते थे, और अगर ये निकाल रहे हैं कि y एक्स को कहाँ काट रहा है तो x इक्वल टू 0 रखते थे। तो अगर इसमें जैसे यही निकालना है हमें कि x एक्स को कहाँ पर काटता है तो y इक्वल टू 0, और y एक्स को कहाँ काटता है तो x इक्वल टू 0, ठीक है। अगर इसमें x इक्वल टू 0 रखते हैं तो क्या निकल कर आएगा बताओ, ये 0 सारा 0 हो गया, यहाँ पे 0 रखा तो ये भी 0 हो गया, तो क्या आ रहा है निकल के y स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि y इक्वल टू 0 आ गया निकल के। पॉइंट की बात कर रहे हैं ना हम, तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, यानी कि ओरिजिन से पास हो रहा है दोनों, ये तो ये निकल रहा है। अच्छा उसके अलावा यानी कि इस ये निकल रहा है कि x इक्वल टू 0 यानी कि y एक्सिस को ओरिजिन पर ही काटता है। लेकिन अगर हम लिखते हैं इसमें y इक्वल टू 0 तो क्या आ रहा है देखो, y इक्वल टू 0 रखने पर ये सारा 0 हो गया लेफ्ट साइड, तो हमारा आ गया एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू यहां से निकल के आ गया a, यानी कि x एक्सिस को 0 पर और a पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो हमारा कर्व है मैं तुम्हें बता रहा हूं, देखो ये हमारा कर्व इस तरीके का है, क्योंकि इसमें ये निकल के आ रहा है कि ये x अक्ष को इंटरसेक्ट कर रहा है, आ रहा ना x इक्वल टू 0 x इक्वल टू a, एक तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ओरिजिन पर, और दूसरा ये a पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ये डिस्टेंस a है, और y अक्ष को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करता 0 पर के अलावा, यानी कि ओरिजिन के अलावा। ये निकल के आया था ना x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, तो ओरिजिन के अलावा y अक्ष को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक है। नाम अभी बताएंगे इसका। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे इसमें कर्व आते रहेंगे, और निकालने के लिए तरीका यही है कि अगर हमें निकालना है कि x अक्ष को कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है तो y इक्वल टू 0 रख लेंगे, ठीक है, और अगर ये निकालना है y अक्ष को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो x इक्वल टू 0 रख लेंगे। ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के लिए है तरीका, ठीक है। तो ये है इसमें रीजन्स वेयर द कर्व डज नॉट एग्जिस्ट, वो रीजन हमें निकालने जहां पर कर्व एग्जिस्ट नहीं करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब वो कैसे निकलते हैं, क्या तरीका है, ये देखो ए जब y स्क्वायर में आ रहा हो, हाँ अब बताते हैं, जैसे ये y अगर स्क्वायर में आ रहा हो या x स्क्वायर में हो तो हम एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल सकती है आसानी से, x की तो नहीं निकलेगी, तो y की वैल्यू निकल सकती है, तो y इसका स्क्वायर रूट लेंगे, और अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये क्या आएगा x, और इसका स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं, तो ये x माइनस a और ये 2a माइनस x आ जाएगा निकल के, ठीक है। अब इस कर्व में अगर देखते हैं कि x की वैल्यू a से अगर बड़ी रही तो ये पॉजिटिव आता रहेगा,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मैं वैसे बता रहा हूँ। अगर x की वैल्यू a से बड़ी रहेगी, जैसे 2a 3a 4a, अगर या 2a, तो देखो यहाँ पर अगर मान लिया हमने 3a ले ली, x की वैल्यू 3a है, तो ये पॉजिटिव निकलेगा, लेकिन यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू जब 2a से बड़ी लेंगे, 2a से बड़ी होते ही यहाँ से नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा। तो जब x की वैल्यू 2a से बड़ी होगी, ऐसे लिख लो इसे, जब x की वैल्यू 2a से बड़ी होगी तो ये वैल्यू आएगी नेगेटिव, और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव का मतलब इमेजनरी, और इसका मतलब है कर्व डज नॉट एग्जिस्ट। तो तब जो है ना कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि y की वैल्यू इमेजनरी आती है। एग्जिस्ट का मतलब ये है, कर्व नहीं होगा। अच्छा, अगर x की वैल्यू हम a से भी कम ले लें, जैसे a/2, तो ये वैल्यू नेगेटिव निकलेगी और ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो भी कर्व नहीं होगा। अगर x की वैल्यू a से कम हो जाए, कुछ भी हो जाए, a से कम थोड़ी सी भी कम होगी, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ये तो पॉजिटिव रहेगी, लेकिन ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो भी कर्व नहीं होगा। तो इस तरीके से हम कर्व को मालूम करते हैं कि कर्व, इसका मीनिंग क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे अभी बहुत आसान सा तुम्हें एक एग्जांपल बता दूं लेके, अभी हम ले रहे थे y² = 4ax, ठीक है। देखो इसमें y की वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा, ये 2√a और √x। इसका मीनिंग क्या है, देखो अगर x की वैल्यू हमने निगेटिव ले ली, माइनस में ले ली, तो x की वैल्यू नहीं आ, ये इमेज नहीं रह जाएगा, है ना। x की वैल्यू अगर हम 0 से कम ले रहे हैं, इफ x इज लेस देन 0, तो y की वैल्यू इमेजनरी आ रही है, ठीक है। y इमेजनरी का मतलब है y इज इमेजनरी, और इसका मीनिंग क्या है, कर्व डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। कर्व डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि कर्व वहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तुम देखते हो y = 4x, ये था पैराबोला, इधर नेगेटिव साइड में कर्व नहीं होता, होता तो नहीं है ये उसी एग्जाम्पल को बता रहा है कि अगर ये नेगेटिव आ जाएगा तो कर्व एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस तरीके से हम ये रीजन्स निकालते हैं कि किन रीजन्स में कर्व एग्जिस्ट करता है, किन में नहीं करता। अच्छा, ये एग्जिस्ट कहाँ कर सकता है फिर, अगर हम वैल्यू a और 2a के बीच में लें, जैसे 3a/2, तो 3a/2 पे ये पॉजिटिव निकलेगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, तब कर्व एग्जिस्ट करेगा केवल। यानी कि x की वैल्यू जब a और 2a के बीच में होगी, ठीक है ना, x की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूं, चलो, जब x की वैल्यू a से बड़ी हो और 2a से कम हो, केवल तब ही y की वैल्यू हमारी रियल आ रही है, y इज रियल, और y रियल है और कर्व एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। यहां पर केवल a और 2a के बीच में। तो इस तरह से इन रीजन से भी हमें बहुत कुछ मालूम पड़ जाएगा कि कर्व कहां पर एग्जिस्ट करेगा और कहां पर नहीं करेगा। ये है रीजन्स निकालने का तरीका। पॉइंट है एसिम्टोट्स। तो जो हमें कर्व दिया हुआ होगा उसका हम एसिम्टोट निकालते हैं, और ये भी बहुत ही मेन पॉइंट है। एसिम्टोट, वी शुड फाइंड ऑल द एसिम्टोट्स। अब जैसे ये तुम्हारा दिया हुआ है, तो इसके बताओ कौन कौन से एसिम्टोट होंगे। ऑल द एसिम्टोट्स ऑफ द कर्व, तरीका बताया हुआ है। कैसे निकालते थे हम, x की हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट को 0 करेंगे तो हमारा यहां से नहीं निकल रहा है कुछ भी, है ना। और y की हाईएस्ट पावर 2 है, इसका कोफिशिएंट ये है 2a - x। इसको अगर 0 करते हैं तो कैसे निकलता है, 2a - x = 0, और यहां से क्या निकल के आएगा, x = 2a। वैसे कितने एसिम्टोट हो सकते हैं इसके, 3 एसिम्टोट हो सकते हैं। मैक्सिमम डिग्री जो है इस इक्वेशन की वो 3 है, तो इसका मतलब देयर मे बी 3 एसिम्टोट्स ऑफ द कर्व, और वन ऑफ देम इज 2a - x = 0 और x = 2a। और if we want to find other asymptotes of the curve, then we find phi 3m। phi 3m क्या आएगा बताओ, 3 डिग्री की टर्म्स क्या होंगी इसमें, एक तो ये आएगी y², इसकी मल्टीप्लाई होगी जब, तो -m², ये तो होगी, और एक ये आ जाएगी
इसको भी इधर ले आए तो भी -1 आ जाएगी। और इसको अगर इक्वेटिंग टू 0, अगर इसको 0 करते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो ये क्या आ जाएगा, m स्क्वायर इक्वल टू -1 आएगा, और ये इमेजिनरी नंबर आ रहा है, यानी कि m की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो वी कांट फाइंड अदर एसिम्टोट्स ऑफ द कर्व। देयर इज x इक्वल टू 2a ओनली एसिम्टोट। ठीक है ना, यही केवल एक एसिम्टोट है इसका, और इसका यही एसिम्टोट है। और अभी मैंने कर्व दिखाया है तुम्हें खींच के इसमें, कि ये कर्व सिसोइड है और ये ऐसे जा रहा था। क्या ये अब ऐसे यूं ही चलता रहेगा या कहीं रुकेगा, उसके बारे में एसिम्टोट बताता है ये x इक्वल टू 2a, यानी कि x इक्वल टू 2a डिस्टेंस पर जाकर यहाँ से, मान लिया 2a डिस्टेंस ये यहाँ पर है, x इक्वल टू 2a। इसको वैसे एसिम्टोट को हम डॉटेड लाइन से ट्रेस करते हैं, डॉटेड लाइन ये, तो x इक्वल टू 2a जो है ना, ये इसका एसिम्टोट होगा, x इक्वल टू 2a। और इसको हम फिर यानी कि, और एसिम्टोट क्या बताया था कि उसको वो टच नहीं करता, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं इन्फिनिटी पर जाकर इट विल टच द एसिम्टोट। ठीक है ना, ऐसा लगता है। तो ये इस तरीके से ये हो जाएगा, ये किसको ये टच करेगा। तो यहां से हमें ये एसिम्टोट से बहुत कुछ मालूम पड़ जाता है। तो हमें ये एसिम्टोट, तो यही 5 पॉइंट है, सिर्फ इन 5 पॉइंट से कर्व ट्रेस हो जाया करेगा, और ज्यादा की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। क्वेश्चन है ax स्क्वायर इक्वल टू वाई क्यूब, इसे कैसे ट्रेस करते हैं हम। सबसे पहले हमारा पॉइंट होता है सिमेट्री। ठीक है, ये क्वेश्चन है और सबसे पहला पॉइंट है हमारा सिमेट्री का, और सिमेट्री हम फाइंड करते हैं इसकी क्या होगी सिमेट्री। इसमें देखो x की जो पावर है वो इवन है, ठीक है, y की ओड है, x की पावर इवन है। तो अगर x की पावर इवन है तो हम कैसे लिखेंगे, द कर्व विल बी सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। ठीक है ना, चाहे तो हम इसे पूरा लिख सकते हैं इस तरह, सिंस पावर्स ऑफ x आर इवन द कर्व विल बी सिमेट्रिकल अबाउट will be symmetrical about y एक्सिस। y एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, एक पॉइंट तो ही होगा इसका सिमेट्री। क्या और कोई सिमेट्री इसमें हो रही है, x को अगर -x, y को -y रखें तो भी चेंज हो रही है इक्वेशन, x को y, y को x इंटरचेंज करें तो भी इक्वेशन चेंज हो रही है। तो और कोई सिमेट्री नहीं है। ये सारी चीज़ हमें मालूम करनी चाहिए क्वेश्चन को देख के। फिर दूसरा इसमें हमारा पॉइंट था, क्या था दूसरा पॉइंट, नेचर ऑफ ओरिजिन। अब नेचर ऑफ ओरिजिन हम निकालेंगे, तो अगर इसमें 0 0 रखते हैं, नेचर ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन की नेचर हम निकालनी है कि क्या ये ओरिजिन से पास हो रहा है नहीं हो रहा। तो देखो अगर इसमें x इक्वल टू 0 रखते हैं तो इधर y इक्वल टू 0, तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आ रही है। इसका मतलब द कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन, ये लिखनी चाहिए हमें सारी बात, कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन। ये पेपर में भी ऐसे ही लिखना है हमें, पासिस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रहा है। जब ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो अब हम फिर नेचर निकालते हैं। नेचर के लिए क्या तरीका था, इक्वेटिंग टू 0 द लोवेस्ट डिग्री टर्म्स। अब लोवेस्ट डिग्री टर्म क्या है इसमें, ax स्क्वायर, तो ax स्क्वायर इक्वल टू 0, यहां से क्या निकल के आ रहा है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, इट मीन्स देयर आर टू कोइंसिडेंट टेंजेंट्स। ठीक है ना, देयर आर टू टेंजेंट्स विच आर कोइंसिडेंट, दोनों कोइंसिडेंट हैं, तो इसका मतलब द ओरिजिन इज ए कस्प। ठीक है ना, ओरिजिन इज ए कस्प, ये निकल के आ गया हमारा। और ये ध्यान रखना है हमें कि कस्प और नोड कैसे कैसे बनते हैं, ये जरूर हमें ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या था उसमें हमारा, बताओ, है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विद द एक्सिस, एक्सिस के साथ में इंटरसेक्शन कर्व का। तो अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की 0 आ रही है वैल्यू, y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि ओरिजिन के अलावा कहीं भी कर्व इंटरसेक्ट नहीं करता। द कर्व does not intersect any of the axis, does not intersect any of the axis, कोई सी भी एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता है। ठीक है, एक्सेप्ट ओरिजिन, ये भी लिख दो, एक्सेप्ट ओरिजिन,
ओरिजिन के अलावा, ओरिजिन के अलावा कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। और फोर्थ पॉइंट क्या था हमारा, रीजन। अब रीजन अगर निकालते हैं, देखो रीजन ये एक्स में सोल्व हो सकता है आसानी से, तो फोर्थ पॉइंट था हमारा रीजन एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई क्यूब अपॉन ए निकल सकता है, या एक्स की वैल्यू अगर चाहें तो निकल सकती है रूट ऑफ वाई क्यूब अपॉन ए। देखो अब y की वैल्यू अगर हम निगेटिव ले लें, 0 से कम, है ना, माइनस में अगर लेते हैं तो ये इमेजनरी आ जाएगी वैल्यू, x कम्स आउट टू बी एन इमेजनरी नंबर, हेंस द कर्व विल नॉट एग्जिस्ट बिलो x एक्सिस, x एक्स के नीचे कर्व नहीं होगा, यानी कि y अगर हम निगेटिव लेते हैं तो कर्व विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, फॉर निगेटिव वैल्यूज ऑफ y। तो इफ y इज लेस देन 0, ये लिख दिया हमने, द कर्व डज नॉट एग्जिस्ट, द कर्व डज नॉट एग्जिस्ट, तो कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। रीजंस हो गए। फिफ्थ पॉइंट क्या हुआ, क्या था फिफ्थ पॉइंट, एसिम्टोट्स। एसिम्टोट कैसे निकालते थे हम, कि इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, अगर रखेंगे इक्वल टू 0 तो यहां से कोई एसिम्टोट नहीं निकल रहा, ऐसे हम इसको रखेंगे तो यहां से भी कोई एसिम्टोट नहीं निकल रहा है, ठीक है। और अगर हम वो निकालें 5 3m तो ये निकलेगा 5 3m में m क्यूब इक्वल टू 0, m की वैल्यू वहां से 0 निकलेगी, यानी कि वो कोई एसिम्टोट इसका नहीं होगा, इसका एसिम्टोट ही नहीं निकल सकता। देयर विल बी नो एसिम्टोट। तो इन पॉइंट को सारों को जब लिख लेते हैं उसके बाद हम फिर कर्व को ट्रेस करते हैं। अब कर्व कैसे ट्रेस करेंगे, अब जगह तो इतनी बची नहीं है, चलो यहां इसमें बता देता हूं कर्व ट्रेस कैसे करते हैं, थोड़ी सी जगह में हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स एक बार फिर से रिव्यू करते हैं हम, और फिर कर्व ट्रेस हो जाएगा। जैसे इसमें पहला पॉइंट तक सिमेट्रिकल के बारे में बताया था हमने, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, है वाई एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल है, ये हमारी वाई एक्स है तो इसके अबाउट सिमेट्रिकल है कर्व, इसके अबाउट कहीं भी कर्व इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है किसी भी एक्सिस को। ये ओरिजिन की नेचर आई थी, ओरिजिन कस्प है, तो कस्प कैसा होगा, ऐसे तो होगा कस्प, ये कस्प होगा, और कस्प क्या निकल कर एक्स इक्वल टू 0, यानी कि वाई एक्सिस, है ना, वाई एक्सिस को बनाना है हमें कस्प, ये टेंजेंट है। कर्व जो है वो किसी पॉइंट ये, और वाई के नीचे अगर वाई इमेज नेगेटिव नंबर है तो ये से कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो नीचे तो इधर कर्व होगा ही नहीं, ठीक है ना, कर्व ऊपर होगा, एसिम्टोट कोई निकल ही नहीं रहा इसका, तो फिर जो है कर्व बस ऐसे बढ़ता चला जाएगा। इसने एसिम्टोट के बारे में कुछ बताया नहीं है तो बढ़ता ही चला जाएगा कर्व, ये कर्व हो गए, ये सेमी क्यूबिकल पैराबोला कहलाता है ये। वैसे तो इसको याद, इतना इंपॉर्टेंट कर्व नहीं है, हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ तुम्हें सिखाना है कि कैसे कैसे कर्व ट्रेस करते हैं, ये पॉइंट्स कैसे लिखे जाते हैं। देखो हमने ये लिखा, रीजन निकालने से हमें ये फायदा हुआ कि y की जब वैल्यू हमने निगेटिव ली, जैसे -a -2a -3 अगर इस तरह से लिखे y की वैल्यू, तो ये -a -2a इधर आएंगी, लेकिन यहां रखने पर क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ रहा है, और स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का मतलब इमेजनरी नंबर, और इमेजनरी नंबर एग्जिस्ट ही नहीं होता, हम तो रियल एक्सिस की बात करते हैं, तो इसलिए ये कर्व नीचे नहीं होगा, बिलो द लाइन एक्स एक्सिस, ठीक है ना, ये मालूम होता है इससे। कैसे हम ट्रेस करेंगे, इसमें y की पावर इवन है, सबसे पहले सिमेट्री देखते हैं, है ना, तो इसका मतलब है द कर्व इज सिमेट्रिकल, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट, बताओ, ये सिमेट्रिकल होगा अबाउट एक्स एक्सिस, y की पावर इवन है ना, तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या था, है ओरिजिन, तो x इक्वल टू 0 रखने पे y इक्वल टू 0 आ रहा है, तो कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन, कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन, यहां से निकल के आ रहा है कि कर्व जो है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। और जब ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो फिर हम इसकी नेचर देखते थे,
नेचर देखने के लिए क्या करते थे, इक्वेटिंग टू जीरो द लोवेस्ट डिग्री टर्म्स। अब लोवेस्ट डिग्री टर्म्स क्या है, 4x। 4x को अगर जीरो रखते हैं हम तो क्या निकल के आ रहा है, x इक्वल टू जीरो। इसका मतलब वाई एक्स इज टेंजेंट, केवल इतना निकल रहा है, ठीक है ना, और कुछ नहीं निकल रहा है इसके बारे में। थर्ड पॉइंट क्या था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विद द एक्सिस। तो इंटरसेक्शन अगर देखते हैं तो कहीं भी ये इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है, सिर्फ ओरिजिन से पास हो रहा है ना। द कर्व does not intersect any of the axis, does not intersect any of axis, ठीक है ना, किसी भी एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता है। थर्ड हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या था हमारा, रीजन। अब रीजन इसमें निकालते हैं तो रीजन कैसे निकलेगा भाई, वाई में इसे सोल्व कर लेंगे, वाई इक्वल टू 2√a और √x आ जाएगा। और x की वैल्यू अगर हम इमेज वो माइनस में लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, तो इफ x इज लेस देन 0 देन y इज इमेजनरी, और y अगर इमेजनरी है तो इसका मतलब कर्व डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, कर्व डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। अगर x लेस देन 0 है तो कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि निगेटिव साइड में कर्व नहीं होगा। ये फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट निकाल देते हैं हम एसिम्टोट का, और एसिम्टोट यहां पर कोई नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो बस लिख देंगे एसिम्टोट के बारे में कि देयर इज नो एसिम्टोट, बताने चाहिए ना पॉइंट तो हमें, देयर इज नो एसिम्टोट। अच्छा, अब इसे कर्व को ट्रेस करते देखते हैं। देखो जैसे ये कह रहा है कर्व सिमेट्रिकल है एक्स एक्स के अबाउट, ठीक है, एक्स एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो ये एक्स एक्स है, जैसा कर्व ऊपर होगा वैसे ही नीचे होगा। इसने एक चीज और बता रखी है कि x इक्वल टू 0, ये टेंजेंट आ रही है हमारी निकल के। जब ये टेंजेंट है, ये वाली लाइन देखना, जब ये टेंजेंट है तो टेंजेंट तो ऐसी तो जाएगी होके, टच करती है लाइन, ये ध्यान रखना है। ओरिजिन पर कर्व टच करता है x इक्वल टू 0 लाइन को, यानी कि y एक्सिस को। ये बहुत मेन पॉइंट है जो यहां से निकला है, कर्व टच करता है ओरिजिन को, ठीक है, यहां पर तो y। अच्छा, ये तो कर्व इस तरह का होगा कि नहीं होगा ये। अच्छा, इसके आगे डज नॉट इंटरसेक्ट एनी ऑफ द एक्सिस, एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, तो ये तो बढ़ते जाएगा फिर ऐसे ही कर्व, ठीक है, दोनों साइड कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। रीजन में इसने बताया था कि कर्व जो है अगर x की वैल्यू 0 से कम है, निगेटिव है, तो कर्व एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि इधर, ठीक है ना, इधर तो कर्व है ही नहीं x की निगेटिव साइड में, तो इधर कर्व बनाएंगे नहीं हम। तो इधर ही क्यों बनाया है, क्योंकि इधर ही एग्जिस्ट करता है केवल, x की वैल्यू पॉजिटिव लेने पर y की वैल्यू भी रियल नंबर आ रहा है, और एसिम्प्टोटिक सा कोई है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम कर्व को ट्रेस कर देते हैं, ये तरीका है इसका।